दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले शाम के 7:15 पर आपकी जीएस की क्लास हुई थी, जिसमें आज हमने अप्रैल मंथ का संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको कराया था। ठीक है, तो जिसने भी वो क्लास नहीं की है, ठीक है, वो क्लास जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, आप उस क्लास को कर लीजिएगा। और इन सब की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखो, आज 35 प्रश्न हैं। आप लोग कह रहे थे कि कुछ प्रश्न जो हैं उनकी प्रैक्टिस बढ़ा दी जाए, तो जो पेट का सिलेबस है उसके साथ साथ में हमने एक दो टॉपिक और हैं, उनसे भी मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं। पेट के साथ साथ में जैसे किसी का अगर वीडियो का एग्ज़ाम है या यूपी पुलिस कांस्टेबल है, तो उनके लिए भी ये क्लास जो है, या यूपी टेट है, तो इन सब क्लास में इसको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। निम्न में लुंठित व्यंजन कौन सा है? ला, रा, या वा? तो बताइएगा, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो देखिएगा, बा और या ये दोनों कैसे शब्द हैं? अंत्यस्थ। कैसे हैं? अंतस्थ हैं। ठीक है, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। जो ला होता है आपका, ये कैसा व्यंजन होता है? तो ये होता है पार्श्विक व्यंजन। कैसा होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। और लुंठित व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो रा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कमरा किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है फारसी, और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो बताइएगा, जो आपका कमरा है वो किस भाषा का शब्द है? थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, बस प्रश्न ज़्यादा हैं, बाकी प्रश्न ईजी हैं। तो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कमरा जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है अयोध्या, और डी ऑप्शन है मदुरई। तो बताइएगा, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, जब मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पढ़ाए थे, तब मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि शहरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शहरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद है। तो अपवाद में एक शब्द था काशी। जो काशी है ये स्त्रीलिंग है, मथुरा स्त्रीलिंग है, और अयोध्या स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये 3 शहर जो होते हैं ये स्त्रीलिंग हैं। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन है रोटी, बी ऑप्शन है लाठी, सी ऑप्शन है कुर्सी, और डी ऑप्शन है दही। तो बताइएगा, चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, रोटी, लाठी और कुर्सी तीनों कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग है। भाई, रोटी खाई जाती है, लाठी चलाई जाती है। ठीक है, और जो दही है ये आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। दही के साथ में घी, पानी और हाथी, ये सारे कैसे शब्द हो जाते हैं आपके? ये पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। तो चौथे प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो अति के नीचे रेखा खिंची हुई है, तो इसमें बताइएगा कि अति में कौन सा विशेषण है? तो देखो, गरिमा कैसी है? सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी कैसी है? अति सुंदर है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। मैंने बताया था ना उस दिन कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्राविशेषण कहते हैं। सुंदर में भी कैसी है? अति सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम विद्यालय पहुंच गया, रेखांकित शब्द में क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, यौगिक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है? तो बताइएगा, राम विद्यालय पहुंच गया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा छठे प्रश्न का? जल्दी से सब लोग बताइएगा, क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कौन सी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी कि राम विद्यालय पहुंच गया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो आपकी संयुक्त क्रिया है। ठीक है, सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है,
और वीडियो को एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोग अभी तक नहीं आए हैं तो सबसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग आ जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह आया हो वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या संभाव्य वर्तमान है? तो बताइएगा कि वह आया हो वाक्य में कौन सा काल है। जल्दी से सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान है। भाई संभावित है कि वह आया हो, पता नहीं है। अगर यहाँ पे संदिग्ध कैसे होता कि वह आया होगा, ठीक है, तो संदिग्ध हो जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यातुधान किसका पर्यायवाची है? हुताशन, जातदेव, असुर, वायुसखा। तो बताइएगा जो यातुधान है आपका वो किसका पर्यायवाची है? तो यातुधान आपका देखो हुताशन, जातदेव और वायुसखा तीनों किसके पर्यायवाची हैं? आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। और जो असुर का पर्यायवाची क्या होता है? यातुधान होता है, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पिक बंधु का पर्याय नहीं है, ठीक है। पिक बंधु का पर्याय नहीं है अम्ब, रसाल, सहकार या मोभा। तो इनमें से बताइएगा कि पिक बंधु का पर्याय नहीं है, और कौन सा नहीं है तो वो किसका पर्यायवाची है? मैंने पढ़ाया है ये शब्द, तो बताइएगा। तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा कि पिक बंधु का पर्याय नहीं है, मोभा नहीं है। क्या नहीं है? मोभा। मोभा किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताइएगा। मैंने बताया था उस दिन कि मोभा जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? मोभा किसका पर्यायवाची है? तो मोभा जो होता है वो आपका केला का पर्यायवाची होता है। किसका? केला जो है, केला का पर्यायवाची मोभा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्जर का पर्यायवाची है देवता, द्वेष, समरस या मत्य। तो बताइएगा कि निर्जर का पर्यायवाची है। निर्जर मतलब किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताइएगा। देखो मत्य जो है, मत्य किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मानव का, नर का। समरस किसका पर्यायवाची है? किसी को पता है तो बताइए। समरस किसका पर्यायवाची है? समरस। अच्छा, द्वेष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलन बहुत होती है, ठीक है। कोई सही आंसर दे दे तब तो दूसरे की जलन हो जाती है। और द्वेष का और क्या होता है? डाह। समरस किसका पर्यायवाची है? नमक का। किसका? नमक का। और देवता किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची क्या है? निर्जर, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल का विलोम है। ए ऑप्शन है सीमित, बी ऑप्शन है चंचल, सी ऑप्शन है न्यून और डी ऑप्शन है अडिग। तो बताइएगा कि अटल का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से सही लोग सही आंसर करिएगा। अटल का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखो न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक। न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक। अडिग, देखो अटल का क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। कोई अटल है मतलब वह चंचल है। सीमित का क्या हो जाएगा? असीमित। असीमित हो जाएगा, या हम कह सकते हैं असीम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निषिद्ध का विलोम है। ए ऑप्शन है विहित, बी ऑप्शन है संदिग्ध, सी ऑप्शन है अनुपयोगी, डी ऑप्शन है आपका प्रतिबंधित। तो बताइएगा 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि निषिद्ध का विलोम क्या है? तो निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा आपका? विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि बर्बर का विलोम है। ए ऑप्शन है दुर्बल, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है सुंदर और डी ऑप्शन है सभ्य। देखिएगा आज से पैट एग्जाम के लिए 36 दिन बचे हैं, तो अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, कितनी मेहनत आप लोगों को करनी है, ठीक है। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। बाकी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है पैट में अगर आपके 90 नंबर आए तो मेरा कोई फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदा आपका है या आपकी नौकरी लगेगी तो पैसा हमको नहीं मिलना।
बस ये है कि अगर आप लोग सक्सेस हुए तो ये है कि हमको भी थोड़ा अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया था और आप लोग सक्सेस हो गए। ठीक है, तो सब लोग मेहनत करते रहिएगा, बहुत समय नहीं बचा है। ठीक है, तो बरबर का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सभ्य हो जाएगा। 13वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूजा के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, घर में बेकार बैठना या स्वार्थ सिद्ध करना। तो बताइएगा अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताइएगा। और प्रश्नों का स्तर कैसा है आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब वीडियो ख़त्म हो जाया करे तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा, आप सभी लोगों से निवेदन है। तो अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है? घर में बेकार बैठना। ठीक है, क्या है? घर में बेकार बैठना। तो 14वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, भयभीत करना या प्रलोभन देना। तो बताइएगा सब्ज बाग दिखाना जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्दी से क्या हो जाएगा आपका? प्रलोभन देना। क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना मतलब प्रलोभन देना। ठीक है, 15वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परलौकिक, नुपुर, कलेश, अनुदित। तो देखिएगा परलौकिक तो बिल्कुल गलत है, परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। साला पारलौकिक होता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध है। क्लेश नहीं होता है, ये वाला सा नहीं बनता है, ये वाला बनता है। अब बताइएगा इन दोनों में से कौन सा सही है? अनुदित गलत है, अनुदित जो होता है वो नाम में बड़ू की मात्रा लगती है। ठीक है, और नुपुर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 13वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आषाढ़, पुष्पावली, अट्टालिका या मनोकष्ट। तो बताइएगा 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि अशुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? मनोकष्ट। ठीक है, मनोकष्ट नहीं होता है, सब सही शब्द होता है मनाकष्ट। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, मन में विसर्ग लगता है, फिर ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ है कमल और सागर, कमल और भोजन, सागर और कमल, भोजन और कमल। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा 18वें प्रश्न का? अम्बुज और अम्बुद जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कमल और सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल और सागर हो जाएगा। तो 18वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही है। निम्न में शुद्ध वाक्य है। वे सज्जन पुरुष कौन है? कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। आज रविवार का दिन है, मुझे 30 रुपया चाहिए। तो बताइएगा 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो मुझे 30 रुपया नहीं होगा, रुपए होगा। मुझे 30 रुपए चाहिए। आज रविवार का, अब जब रविवार लग गया तो दिन से क्या मतलब? तो आज रविवार है। ठीक है, ना का आएगा ना ये आएगा, आज रविवार है। बे सज्जन, सज्जन जब लग गया तो पुरुष का क्या मतलब? भाई सज्जन स्त्री को थोड़ी होती है, बताइए। सज्जन क्या स्त्री होती है या सज्जन कोई पशु होता है? ठीक है, तो पुरुष नहीं होगा यहाँ पर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। 19वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिससे पहले कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, ठीक है, और प्रत्याशित। तो जिससे पहले कोई आशा ना हो तो वो क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा, सही आंसर क्या होगा आपका? जिससे पहले कोई आशा ना हो तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा। 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग एक बार वीडियो को सबसे निवेदन है शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि युगों से चलने वाले अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? युगों से चलने वाले, इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सही सा आंसर क्या हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आपका जो 20वां प्रश्न है इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें अप्रत्याशित और आशातीत दोनों हो सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा फिर इसको बताइएगा क्या आंसर सही है। बाकी मैं अगर मैं देख के इसका आंसर सही कर दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। अगला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। और झूठा सच किसका उपन्यास है, यशपाल, रांगेय राघव, जैनेन्द्र या उपेंद्र नाथ अस्क। तो बताइएगा कि झूठा सच जो है वो किसका उपन्यास है। सही आंसर आप लोगों का क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, झूठा सच किसका है, यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, किसका है, यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, मोहन राकेश, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनकी रचना है अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, चावल, चना, मटर या मकई। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मकई। ठीक है, मकई के साथ में मूंग, ज्वार, ये सब क्या होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, मकई, मूंग, ज्वार जो हैं दालें, मतलब अनाज जो है वो क्या होगा, जितना भी अनाज होगा खाने वाली चीज़ें होगी वो पुल्लिंग होगी, लेकिन मकई, मूंग, ज्वार, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार कुशल में समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, आचार कुशल का मतलब क्या हो, आचार से कुशल, क्या हो जाएगा, आचार से कुशल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, आचार से कुशल। तो इसमें भी तत्पुरुष समास में भी अगर भेद पूछ लें आपसे तो कौन सा हो जाएगा, से लग गया तो कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। ठीक है, 25वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि विपज जाल का संधि विच्छेद होगा, विपद जाल। देखो ये सबके नीचे हलंत है, ये इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, टाइपिंग की वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो विप जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, विपत जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपत जाल सही आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनवंतर में कौन सी संधि है, बताइएगा। व्यंजन संधि है, वृद्धि है, दीर्घ है या फिर आपका यण संधि है। तो बताइएगा जो मनवंतर है इसमें कौन सी संधि है। तो मनवंतर में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कौन सी, यण संधि हो जाएगी। 27वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयादि संधि का उदाहरण है, वधवंग, विनायक, उद्घाटन या फिर यशोधरा। तो देखो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशा संधि विच्छेद मतलब धरा, मतलब विसर्ग लग गया तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। उद्घाटन, उत्धन घाटन। ठीक है, तो ये ता आ गया, ताम में ये किस संधि का उदाहरण हो गया, व्यंजन संधि। और बधवंग का क्या हो जाएगा, बधु धन अंग, तो ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण संधि का। और विनायक में क्या हो जाएगा, अयादि संधि। कैसे, विनय धन अक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। 28वें प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि वायु वेग में समास है, कर्मधारय समास,
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो देखिए वायु वेग में कौन सा समास हो जाएगा, वायु के सदृश वेग। तो वायु के समान वेग कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, 29वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए, यहाँ पे गलत हो गया है, ये कुछ की जगह यहाँ पर देखो ये ऐसे है, कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, जो मैंने लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कोश और कोश शब्द का सही अर्थ क्या होगा। देखो इस कोश का अर्थ क्या होता है, खजाना। तो सबसे पहले खजाना जहाँ हो उसको देख लो। और इस कोश का अर्थ क्या होता है, तो इस कोश का अर्थ होता है शब्दों का संग्रह। क्या होता है, शब्दों का संग्रह। लेकिन देखो इस कोश का अर्थ दूरी भी होता है। क्या होता है, दूरी भी होता है। यहाँ पर मैं खजान लिखने वाला था, ये खजाना हो गया। तो इस प्रश्न का ये भी आंसर सही हो जाएगा और ये भी प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर एक ई बना लीजिएगा, ए एंड सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, खजाना और शब्दों का संग्रह, खजाना और दूरी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि कोश का अर्थ क्या होता है, शब्दों का संग्रह भी होता है और दूरी भी होता है। ठीक है, तो 30वें प्रश्न का ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ है, जल्दी से बताइएगा। सुमन में है, सुशील में है, सुकांत में है, सुनार में नहीं है। क्योंकि देखो सु के साथ में नार, तो आज तक आपने नार शब्द सुना है, नार का क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब्ज का अर्थ नहीं है, बताइएगा। तो अब्ज का पहले तो संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा। अप धन जा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अप मतलब क्या हो जाएगा, पानी। अप का अर्थ क्या हो जाएगा, पानी में। और जा का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्म लेने वाला। पानी में जन्म लेने वाला, तो पानी में देखो शंख भी जन्म लेता है, बादल भी होता है, कमल भी होता है, कपूर नहीं होता। पानी से उत्पन्न, देखो पानी से बनता है लेकिन जन्म नहीं लेता ये। कमल, बादल और शंख है, कपूर नहीं है। ठीक है, तो 32वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजस्वी का विलोम है कुरूप, कुशल, निस्तेज या मेधावी। तो बता दीजिएगा। 33वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अंशु भी है, मरीचि भी है, रश्मि है, गीबाण नहीं है। 34वें प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो बताइएगा। 35वां प्रश्न जो है कि कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो क्या हो जाएगा, देखो सुख, और इसमें ई की मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सुखी। ठीक है, सुख क्या है, एक संज्ञा है, और इसी से ये क्या बन गया, एक विशेषण बन गया। ठीक है, तो 35वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो एक प्रश्न भी था पीछे ये वाला कि जिससे पहले कोई आशा ना हो तो उसको हम अप्रत्याशित ही कहते हैं। क्या कहेंगे, अप्रत्याशित ही कहते हैं। आशातीत जो होता है इसका अर्थ होता है आशा से अधिक। क्या होता है, आशा से अधिक। अगर हमें कुछ प्राप्त हो, आशा से अधिक कुछ मिल जाए तो वो हो जाएगा आशातीत। और 20वें प्रश्न का सही आंसर आप लगा लीजिएगा, अप्रत्याशित होता है जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। कल शाम को 7:15 पर स्टैटिक जीके की क्लास होगी, तो आप सभी लोग स्टैटिक जीके को पढ़िएगा बढ़िया से। कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे और रात के 10 बजे वही आपके हिंदी में यही 35 प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल शाम के 7:15 पर। जय हिंद।